आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में 3 साल जेल में बिताए। आप यकीनन बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे के बारे में सोच रहे हैं जिनके बारे में सबको पता है, लेकिन हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताना चाह रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत तब की जब वो 50 साल के हो गए थे। अब आपके दिमाग से उस शख्स का नाम निकल चुका है जिनके बारे में आपने पहले सोचा था। ये वो शख्स हैं जिनकी फिल्मों पर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने बैन लगा दिया था। आप कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड हैं। तो चलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, हम आपको बताते हैं कि हम आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्टर A.K. हंगल यानी कि अवतार किशन हंगल के बारे में। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 1 जनवरी 1914 को जन्मे A.K. हंगल कश्मीरी पंडित थे, लेकिन उनका बचपन पेशावर में गुजरा था। आखिर क्या कारण था कि A.K. हंगल ने फिल्मों का रुख तब किया जब वो 50 साल के हो गए? इसके पीछे भी एक बहुत बेसिक सा फैक्ट है। दरअसल A.K. हंगल का परिवार पाकिस्तान में रहता था। पिता की रिटायरमेंट के बाद A.K. हंगल का पूरा परिवार पेशावर से कराची शिफ्ट हो गया। आजादी के आंदोलन में भी A.K. हंगल का बहुत बड़ा योगदान था। वो बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था और इसी वजह से उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। 3 साल जेल में रहने के बाद A.K. हंगल ने साल 1949 में मुंबई का रुख किया। मैं यहाँ जब आया हूँ, मैं इंडिया में पाकिस्तान से 20 रुपए लेके आया हूँ सिर्फ। तो मेरा एक्टिंग जो था ना दूसरों के एक्टिंग से अलग था, नेचुरल। मैंने किसी से कोई दोस्ती वोस्ती नहीं रखी और यहाँ पर मुंबई के एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़कर एक्टिंग पर फोकस करना शुरू किया। ये वही ग्रुप था जिसके साथ बलराज साहनी और कैफी आजमी जैसे बड़े बड़े नाम जुड़े थे। A.K. हंगल की पहली फिल्म थी तीसरी कसम, जो कि साल 1966 में रिलीज हुई थी। A.K. हंगल ने 50 साल की उम्र में फिल्मों का रुख किया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने लगभग 225 फिल्मों में काम किया। एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्होंने कई सारी फिल्मों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, लेकिन A.K. हंगल की जोड़ी सबसे ज्यादा राजेश खन्ना के साथ जमी। साल 1972 में फिल्म बावर्ची से लेकर साल 1996 तक सौतेला भाई तक A.K. हंगल राजेश खन्ना की परछाई की तरह उनके साथ काम करते रहे और इस तरह से उन्होंने राजेश खन्ना के साथ 1-2 नहीं बल्कि पूरी 16 फिल्मों में काम किया और ये फिल्में एक से एक जबरदस्त हिट फिल्म्स रहीं। लेकिन A.K. हंगल की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि 50 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने वाले A.K. हंगल ने काफी कम समय में ही लगभग 225 फिल्मों में काम कर लिया था। लेकिन अपनी जिंदगी के अंतिम दौर में इतना काम करने के बावजूद भी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि साल 2006 में उनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया जा चुका था, लेकिन बावजूद इसके उनकी जिंदगी का स्ट्रगल कभी भी खत्म नहीं हुआ और अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में तो ये स्ट्रगल काफी बढ़ गया। ये 1993 का दौर ही था जब A.K. हंगल की फिल्म्स पर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने बैन लगा दिया था और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका A.K. हंगल का पाकिस्तान डे पर हिस्सा लेना पसंद नहीं आया था। जब उम्र बढ़ने लगी तो A.K. हंगल फिल्मों में ज्यादा काम नहीं कर पाते थे, लिहाजा उन्हें फिल्मों से ब्रेक लेना पड़ा। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन A.K. हंगल अपने घर के बाथरूम में ही फिसल कर गिर गए, जिसकी वजह से उनकी जांघ की हड्डी टूट गई और पीठ में काफी चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन छाती और सांस लेने में तकलीफ के चलते उनकी सर्जरी नहीं हो सकी। उस समय ये बात भी सुनने में आई कि A.K. हंगल काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनका बेटा भी फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है कि वो अपने पिता की देखभाल ठीक से कर सके। ऐसे में बॉलीवुड के कई सारे सितारों ने A.K. हंगल के लिए मदद की पेशकश की, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है अमिताभ बच्चन का, जिन्होंने A.K. हंगल के इलाज के लिए 20 लाख रुपए दिए। साथ ही साथ करण जौहर और दूसरे कई बड़े नामों ने भी आर्थिक रूप से A.K. हंगल की मदद की, लेकिन तमाम मदद के बावजूद भी आखिरकार A.K. हंगल 26 अगस्त साल 2012 को 98 साल की उम्र में फेफड़ों की प्रॉब्लम के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन A.K. हंगल की फिल्म्स आज भी लोग देखकर उन्हें याद करते हैं। मानी चाहिए तुम्हें ठकराल, कानून की तलवार से कानून का ही खून किया तुमने, 100 के घर को बर्बाद कर दिया तुमने। बताओ कहाँ जाएंगे ये बच्चे? फिल्मों में उनके इस कंट्रीब्यूशन को कोई भुला नहीं सकता। अगर आप भी A.K. हंगल और उनकी फिल्म्स को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा और इसी तरह के और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे मुलाकात अगली बार बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।